पटवालिया जी आए वहाँ पर। पटवालिया जी ने अगले हफ्ते डेट लेने के लिए कोर्ट से बोला, बट कोर्ट ऐश्वर्या भाटी मैम जो थी उन्होंने इसका विरोध किया। तो कोर्ट ने भी बोला कि बच्चों का मामला है, जून में ऐश्वर्या मैम ने बोला कि जून में मुझे सर इनको टीचर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए क्योंकि बच्चों के नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छी उसमें लिया। उन्होंने बोला कि ये बच्चों का मामला है, इसमें देर नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने लंच के बाद लगा दिया। लंच के बाद जब बहस शुरू हुई तो मोहित के वकील रवि दिनेश द्विवेदी जी और पल्लव सिसोदिया जी, रवि भाई के वकील, इन लोगों ने रूल पे बैठकर इनको कोर्ट को समझाना शुरू किया कि मैटर ऐसे ऐसे था, ये ऐसे ऐसे रूल पे था, जीरो के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, इनके लिए ये सर्कुलर निकला, मतलब पूरी बात बताई जा रही थी। फिर कोर्ट ने फिर उन लोगों ने ये कहा कि रूल अल्ट्रा वायरस है। तब कोर्ट ने ऐश्वर्या मैडम से पूछा कि रूल अल्ट्रा वायरस है या नहीं है, इंट्रा वायरस है। तब उन्होंने कहा नहीं, अल्ट्रा वायरस नहीं है, बट रूल अमेंड हो चुका है। तब कोर्ट ने ये बोला कि क्या कहते हैं, तब कोर्ट ने ये बोला कि क्या कहते हैं कि अगर अब आज के टाइम पे अगर ऑर्डर पास भी होता है तो ये इसमें किसके कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, जो कि हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि रूल अमेंड होने के बाद जो नौकरी कर रहे हैं वही सेफ होंगे, बाकी कोई नहीं सेफ होगा, कोई भी रास्ता किसी के लिए नहीं निकलेगा क्योंकि रूल अमेंड हो चुका है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम टेक्निकलिटी पर जाते हैं तो ये मुद्दा बहुत लंबा जाएगा और इसमें कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता किसी को नहीं पता। तो उन्होंने सरकार ने बोला कि मिलॉर्ड मोस्टली लोग इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं 29 तारीख को 7 तारीख को, कुछ ही लोग बचे वो हाई मेरिट से। तो कोर्ट ने कहा कि मेरिट से मतलब नहीं है, जो बचे हुए लोग हैं आप उनको कैसे एडजस्ट करेंगे ये बताइए। तो कोर्ट याची लाभ देने के उसमें हैं जो लोग कोर्ट में पार्टी हैं। कोर्ट में जो लोग पार्टी हैं आज की डेट तक, आज की डेट के बाद से कोई भी नया व्यक्ति कोर्ट में पार्टी नहीं बन सकता, ना ही आ सकता है, क्योंकि कोर्ट उस पर कोई रिलीफ नहीं देगी। इसलिए अचयनित की तरफ से भी अगर कोई भी पैसा आपसे मांगते हैं कि लाइए हम आपको पैसा दे दें और कोर्ट में आपको पार्टी बना दे, तो वो आपको झूठ बोलेंगे, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। क्योंकि आज की डेट तक की जो थे कोर्ट में बस उन्हीं को रिलीफ मिलेगी। उसके बाद बात आती है कि कोर्ट में किसने, आज सरकार ने पूरा सपोर्ट किया, सरकार के ही सपोर्ट से आज ये रास्ता निकला है। सरकार ने ही पूरी पैरवी की और एसजी मैडम के रहने पे ही सब कुछ हुआ, और एसजी मैडम के रहने पे ही सब कुछ होगा। बाकी किसी के सीनियर के होने ना होने से कोई मतलब नहीं था। बगल में अगल में खड़ा होकर कोई कुछ भी बोल दे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो स्थिति है, जो सत्यता है, वो बात है। आज हमने जैसे 51 वालों से हमने कहा था कि हमको एक वकील चाहिए। 51 वालों के वकील हमको इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा वकील वहाँ खड़े होकर के ये कह देगा कि आवंटन कर दो इनका, वो कोर्ट कर देगी। हमारा वकील कोर्ट, हमारी अपील उमेश चंद के खिलाफ है। हमारी जो इम्प्लीमेंट 2020 में पड़ी थी उमेश चंद के खिलाफ पड़ी थी, तो हमारा जो सीनियर वकील होगा वो पटवालिया जी के साथ खड़ा होगा उस तरफ। तो हमारा मेन मुद्दा ये था कोर्ट में, हमारा जो सीनियर रखने का ये है कि अगर पटवालिया जी इस चीज़ पे विरोध करते हैं कि नहीं, अगर वो केस को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, तब हमारा सीनियर उसी तरफ से बोलेगा कि मिलॉर्ड हमारे भी क्लाइंट इन्हीं के जैसे थे, जैसे अर्चना राय थी, और ये सब चयनित हो गए हैं, ये सब हाई मेरिट थे, ये सब चयनित हो गए हैं, ये लोग बिल्कुल चयनित है। तो हमारे लोगों का आवंटन क्यों रोका जा रहा है? आप आवंटन कर दीजिए। ये जो मैटर है ये सडनली ये कोर्ट आवंटन होने के बाद भी सॉल्व कर सकती है अगर पटवालिया जी बहस के मूड में आते हैं बुधवार को, जैसा कि आज कोर्ट ने बुधवार को डेट दी, क्योंकि पटवालिया जी से उन्होंने कहा था कि हम आपके बिना रहे कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक लंच के बाद पटवालिया जी नहीं थे और ये बहस हुई, तो तभी नेक्स्ट वेडनेसडे को इसमें कोर्ट में डेट लग गई। 51 के जितने भी आवेदक हैं, चाहे वो 20 जनपद से थे, चाहे वो 31 जनपद जोड़ लीजिए, तो वो 51 जनपद के जो भी साथी हैं उनसे आज भी यही कहना है कि हमें आज भी एक सीनियर वकील कोर्ट में खड़ा करना है, जो कि पटवालिया जी के साथ हमारा वकील खड़ा हो, कि अगर पटवालिया जी कुछ भी ना वहाँ पर कुछ बोलते हैं या केस लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, तो हमारा वकील वहाँ पर उस चीज़ का विरोध करेगा। और सेम पार्टी अगर विरोध करती है सेम वकील का, तो कोर्ट इस चीज़ को देखेगी और समझेगी। क्योंकि जो जीरो के वकील हैं, जितने भी वकील हैं, पटवालिया जी हैं, दिनेश द्विवेदी जी हैं, या ये नीतीश गुप्ता जी हैं, या जितने भी, ये सब जीरो के वकील हैं। तो ये सब उसी पक्ष से बोलेंगे। सरकार भी जीरो के पक्ष से है, वो आवंटन के पक्ष से है ये कह सकते हैं, लेकिन वो मेन बेसिकली वो जीरो की तरफ से तो लड़ रही थी, तो वो
उधर ही फंसते हैं। हमारा एक इशू, एक हमारा मुद्दा है कि हमारा एक सीनियर वकील इधर से खड़ा रहे पटवालिया जी के साथ। अगर पटवालिया जी इस चीज़ पे बुधवार को कुछ भी बोलते हैं कि नहीं वो केस को सुनना चाहते हैं या रूल पे बहस ज़्यादा कराना चाहते हैं कुछ, तो वहाँ पर हमारा वकील वहाँ पर ये बात करेगा कि मिलॉर्ड हमारा आवंटन करिए, हमारे पार्टी उनकी पार्टी दो सेम है, तो हमारे स्कूल के आवंटन से क्यों रोका जा रहा है? हमारा तो हर कंडीशन में होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझिए। और 51 के जितने भी साथी हैं उनसे मेरा फिर भाई आप लोगों से निवेदन है कि एक सीनियर वकील के लिए फीस कर दीजिए, जो मैं कर सकूं। 1 हफ्ते का टाइम है, तो मुझे बड़ा वकील अगर कर लें पटवालिया जी के बराबर का, तो फिर जो बुधवार को 110% हम लोग का आवंटन हो जाएगा। क्योंकि सरकार और जीरो के वकील उधर से रहेंगे सपोर्ट में, इधर से एक हमारा सीनियर वकील बड़ा रहेगा। हम लोग उस दिन आवंटन करवा ले जाएंगे। 99% आवंटन होगा, लेकिन अगर 1% भी नहीं हुआ तो फिर इस चीज़ के लिए हम लोग जहां आज तक इतना मुकदमा लड़े, एक दिन के लिए एक बड़ा वकील चाहिए हमको। एक बड़ा वकील करवा दीजिए जो पटवालिया जी के बराबर का हो। आप लोगों से इतना निवेदन है। बाकी अगर आप लोगों को बात सही लगती है तो आप लोग सहयोग कर दीजिएगा, नहीं सही लगती है तो सहयोग मत करिएगा। हम इसमें भाई क्या कहें, क्योंकि इतने दिन से कहा जा रहा था, कल भी रात में बोला गया था, लेकिन कुछ ही लोगों ने, बहुत ही निम्न लोगों ने सहयोग किया। बाकी लोग ने कान में रुई डाली हुई थी, अभी भी रुई डाले होंगे तो कोई बात नहीं। अगर कुछ समझ में आएगा तो भाई सपोर्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।